नमस्कार, पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल में बैठकों का दौर चल रहा है। प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की गठबंधन की चर्चा थी। बात करें अगर पहले भाजपा की, तो भाजपा में मंथन का दौर पूरा हो चुका है और हरियाणा सरकार के 6 मंत्रियों के टिकट पक्के हैं, तो 7 पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। जिन मंत्रियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उनमें आरएसएस के पृष्ठभूमि वाले वरिष्ठ मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हैं। पार्टी जगधारी विधानसभा सीट बदलने का दबाव उन पर बना रही है। उन्हें नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र न बदलने की स्थिति में उनका टिकट काटा जा सकता है। कंवरपाल गुर्जर के अलावा डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर बनवारी लाल, असीम गोयल, संजय सिंह, सीमा त्रिखा व विशंबर वाल्मीकि के टिकट पर भी संकट मंडराया हुआ है। ये सभी अपने अपने टिकट बचाने के लिए भाजपा और आरएसएस के दिल्ली दरबार में लगातार दौरा कर रहे हैं। कृषि पशु संसदीय मामलों के मंत्री कंवरपाल गुर्जर छछरौली से भी चुनाव जीत चुके हैं। उनके स्थान पर पार्टी संघ पृष्ठभूमि के एडवोकेट मुकेश गर्ग को जगधारी से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के टिकट पर असमंजस बना हुआ है। बावल से लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले डॉक्टर बनवारी लाल की गिनती केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थकों में भी होती है, तो मनोहर लाल के भी समर्थक माने जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट भी संशय का बना हुआ है। हिसाब से इस बार जिंदल परिवार का चुनाव लड़वाया जा सकता है। यहाँ से सांसद नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल या पत्नी सालू जिंदल के लिए टिकट का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन भी दावेदार हैं। वन एवं खेल राज्य मंत्री संजय सिंह की सोहना से टिकट कटनी तय मानी जा रही है। उनके स्थान पर पूर्व विधायक तेजपाल तंवर को टिकट मिलने की चर्चा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि के भवानी खेरा से टिकट पर तलवार अटकी हुई। जिन मंत्रियों के टिकट पक्के हैं, उनमें मुख्यमंत्री नैयब सिंह सैनी को लाडवा और करनाल दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना है। तो उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ से टिकट तय है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला को रानिया, सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को नागल चौधरी से, तो शहरी विकास राज्य मंत्री सुभाष सुधा को कुरुक्षेत्र से टिकट मिलने की संभावना है। सुधा से करनाल सीट पर शिफ्ट होने के बारे में पूछा गया है। जबकि कांग्रेस में गठबंधन को लेकर जो चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी के साथ, और कांग्रेस जिस प्रकार से भाजपा विरोधी वोटों को बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जो पहली सूची है वो कब आती है। वैसे ये उम्मीद की जा रही है कि बृहस्पति के दिन 5 सितंबर को कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। वहाँ पर कई नामों को तय कर लिया गया है। यद्यपि अभी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर कोई अभी सहमति नहीं बनी। ऐसा विचार विमर्श किया जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। तो कांग्रेस बीनस फोगाट और बजरंग पुनिया को भी टिकट देने को तैयार दिखाई देती है। अगर बीनस फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तो संभवतः चरखी दादरी से अपनी बहन रीता फोगाट के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकती है बीनस फोगाट। तो वहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों की आर्थिक बदहाली को चुनाव का मुद्दा बनाएगी। जिस प्रकार से हिमाचल में आर्थिक बदहाली के कारण से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट और जितने भी जो कैबिनेट दर्जा के लोग जो हैं वो 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। महिलाओं को 2000 रुपये महीने देने के और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से सत्ता में आई
और वो देने में जो फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सुखू सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से रसद में पहुंचा दिया। भाजपा की हिमाचल प्रदेश की इस आर्थिक बदहाली को कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले वादों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा। भाजपा की नज़र में हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी तक अपने 2 लाख कर्मचारियों को अगस्त तक का वेतन और 1.5 लाख पेंशनर को पेंशन नहीं दे पाई है। 94,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज से निपटने के लिए न केवल नया कर्ज लेना पड़ रहा है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर को 10,000 रुपये की देनदारियां भी बकाया है। स्थिति यह है कि 40% बजट कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्चा किया जा रहा है, तो 20% का बजट ब्याज और कर्ज चुकाने में जा रहा है। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के वादों का पोस्टमार्टम करते हुए इसकी तुलना हरियाणा से की। उन्होंने कहा हिमाचल में कांग्रेस हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया है, न ही कर्नाटक में महिलाओं को 2,000 रुपये दिए गए। तेलंगाना में 1 साल में सरकारी पदों पर भर्ती का वादा भी हवाई साबित हुआ। इसके उलट हिमाचल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा करने वाली सुखू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो वादा करने के बजाय 86 पैसे प्रति यूनिट रेट बढ़ा दिया गया। इसी तरह से महिलाओं को 1,500 रुपये देने की घोषणा को सिर्फ एक जिले लाहौल स्पीति तक सीमित कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस ने 10 साल में कमीशन मोड में काम किया, जबकि भाजपा ने मिशन मोड में काम किया। कांग्रेस के 10 साल में पर्ची व खर्ची के द्वारा 80,000 सरकारी नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी, जबकि भाजपा ने बिना पर्ची व बिना खर्ची के मेरिट और योग्यता पर सरकारी नौकरियां बांटी। कांग्रेस ने 500 रुपये मासिक पेंशन दिया, तो हम 3,000 दे रहे हैं। कांग्रेस 2 फसलों पर एमएसपी देती थी, हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक बदहाली है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रीय स्तर पर भी और इन राज्यों में भी हमलावर है, तो वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने वाली। और इसलिए नायब सिंह सैनी को आगे करके जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल और भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के कंपेयर किया जा रहा है, वहीं पर विभिन्न कांग्रेस शासित राज्य को किस प्रकार से वहां आर्थिक बदहाली हो रही है और किस प्रकार वहां कांग्रेस वादा करके भी चुनाव जीतने के बाद वो चीज़ें लोगों को नहीं दे पा रही है, इसको उजागर कर जनता के सामने कांग्रेस को सच को लाना चाह रही है और इसके जरिए हरियाणा के लोगों को भाजपा के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़े रहने का माहौल बनाने में लगी हुई। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल प्रिंट कर पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।